नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल फॉर ट्रेडिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट दिखलाया मार्केट में और कल के दिन ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। कल हम लोग को ध्यान में रखना है कि कल एक्सपायरी है। ये जो चार्ट पर आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं चार्ट पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा के रखे हैं। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में लगाया था और डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है मिडिल वाला, ये बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग कल 42,822 के करीब आई थी और बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था वो लो लगाया था 725 का। बैंक निफ्टी जो लो लगाया था वो 725 का लगाया था कल के दिन और हाई लगाया था 43,004 का। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर, सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि बैंक निफ्टी में जो भी हम लोग का मूव होना चाहिए, जो भी लुक होना चाहिए वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, बुलिश व्यू होना चाहिए हम लोग का। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो हम लोग का पहला जो टारगेट होना चाहिए वो 43,000 होना चाहिए और दूसरा जो टारगेट होना चाहिए वो 43,100 के करीब होना चाहिए। इसका एनालिसिस हम लोगों ने ऑप्शन चेन डेटा के आधार पर भी किया था और ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ये 43,000 के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इंतजार करेंगे किसी भी एक ऐसे कैंडल का जो डोजी हो, बीयरिश इनगल्फिंग हो, उस टाइप का कोई भी एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग अपना ऑर्डर जो है वो पुट के तरफ एग्जीक्यूट करेंगे, सेल के तरफ अपना व्यू बनाएंगे और मार्केट जो है यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, पहला सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। ये हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था कल के वीडियो में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक डोजी का फॉर्मेशन करता है। इस डोजी के फॉर्मेशन के बाद बैंक निफ्टी में कितना अच्छा फॉल आता है। उसके बाद क्या है, दूसरा आप ये भी देखें कि मार्केट जब फॉल करता है, फॉल करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस रेंज में आता है 750 से लेके 700 के रेंज में आता है तो यहाँ पर मार्केट में एक रेंज बनने देंगे और यहाँ पर अगर कोई भी एक हैमर कैंडल बनता है या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है, इस टाइप का कोई भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हम लोग का व्यू जो है यहाँ पे रिट्रेस मार्केट ले जा सकता है, ऊपर की तरफ मार्केट को ले जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 100 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी किया। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इजीली 40 से 45 पॉइंट आपको मिल गए होंगे आईटीएम में। हम लोग का जो फर्स्ट व्यू था यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद वो इस पॉइंट के करीब था, इस पॉइंट के करीब हम लोग का फर्स्ट व्यू था मार्केट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन मार्केट कैसा मूवमेंट किया है और कल ये कैसा मूवमेंट कर सकता है। चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर आज के दिन आप देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाता है, उसके बाद एक शार्प फॉल आता है मार्केट में। मार्केट में शार्प फॉल आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर ये प्रीवियस सपोर्ट ले रहा था, ये जो आप रेड जोन देख रहे हैं ये पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था जहाँ पर अब मार्केट सपोर्ट ले रहा था। यहाँ से वापस मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद इस लाइन का ब्रेकडाउन आता है, इस लाइन का ब्रेकडाउन आता है। कल मैंने बतलाया था आपको कि जब भी हम लोग सेलिंग के लिए सोचेंगे तो 700 के नीचे ही सोचेंगे। 700 इस जोन में हम लोग सेलिंग नहीं सोच सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सेलिंग नहीं सोच सकते हैं। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है 700 से लेके तकरीबन 650 के करीब गया। मार्केट जो है 650 के आसपास तक गया। उसके बाद मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक छोटा सा रेंज बनाता है। इस रेंज का ब्रेकआउट कर वापस इसी सपोर्ट जोन में, जहाँ पे ये पहले सपोर्ट ले रहा था, वापस इसी सपोर्ट जोन में आ गया है। आज की क्लोजिंग की बात करें हम लोग तो मार्केट में जो क्लोजिंग आई है 42,733 रुपये आई है। 42,000 मतलब जो कल की जो क्लोजिंग थी, कल का जो लो था, कल का जो लो था उसी के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग आई है। कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि कल जो है मार्केट में वो एक्सपायरी है। 26 जनवरी होने की वजह से मार्केट में छुट्टी है बृहस्पतिवार को, तो एक्सपायरी जो है वो बुधवार को ही हो जाएगी। खैर, तो कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 42,733 के करीब आई है और ये 700 के ऊपर आई है, जो एक अच्छा साइन है। मार्केट में अभी भी हम लोग का जो व्यू होना चाहिए वो बुलिश ही होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए बुलिश, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीचे में सपोर्ट की भी चर्चा करेंगे कि अगर इस लेवल को ये तोड़ता है, फिर से वापस नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केट में। कल के दिन जो है वो हम लोग, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट जो है यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और आप छोटा सा स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग ऊपर की तरफ एक, अगर आपका बुलिश व्यू है तो ऊपर की तरफ सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 42,800 के करीब होना चाहिए। ये जो आप लेवल देख रहे हैं, जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ चार्ट पे, 42,800 से लेके 42,850, ये कल मार्केट में कन्फ्यूजन का लेवल होना चाहिए। ये जो लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ, इसके बीच में क्या है कि मार्केट जो है कॉल बायर को भी ट्रैप कर सकता है और पुट बायर को भी ट्रैप कर सकता है। तो ये जो जोन है ये काफ़ी कन्फ्यूजन का लेवल क्रिएट कर सकता है मार्केट में। कल के दिन हम लोग की जो फ्रेश एंट्री होगी इस पॉइंट के ऊपर होगी। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो 43,000 और दूसरा जो टारगेट होगा वो 43,100 से लेके 120 के करीब हो सकता है। ये हम लोग का ऊपर के साइड में व्यू होगा। मेजर जो हम लोग को बैंक निफ्टी में व्यू रखना है वो ऊपर के साइड में ही रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो 100 पॉइंट के लिए यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं पुट के तरफ। दूसरा क्या आप देखेंगे कि नीचे में यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है मार्केट में। ये जो रेंज है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता है, ब्रेकडाउन नहीं आता है, तब तक हम लोग फ्रेश एंट्री मार्केट में नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि 42,500 पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, नीचे में 42,500 पे सपोर्ट ले सकता है। अगर आप गौर से देखें तो मार्केट जो है यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है 42,560 के करीब। तो नीचे में ज़्यादा स्पेस मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, अगर नीचे में मार्केट आ जा सकता है, फर्स्ट आवर में मार्केट अगर नीचे आता है तो वापस यहाँ पर अगर कोई उस तरह का इम्पोर्टेंट कैंडल बनता है, जिसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर उस टाइप का कोई कैंडल बनता है तो यहाँ पर हम लोग का व्यू बुलिश होना चाहिए और टारगेट हम लोग का यही रेंज निकल कर आएगा। ये जो जोन है रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा और यहाँ पर हम लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो मार्केट अगर नीचे में आता है और नीचे में आकर अगर यहाँ पर समय बिताता है और समय बिताने के बाद वापस ऊपर में कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है जो बायर मोमेंटम पैदा कर सके, तो वहाँ पर हम लोग का व्यू जो होगा वो कॉल की तरफ बना सकते हैं और यहाँ पर हम लोग को ईजिली जो है वो 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंट ग्रैप हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, जैसा कि पिछले 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है मार्केट में, आप देखेंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यू है कि यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर ओपन होता है। ठीक उसी तरह अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है 42,733 के करीब, अगर यहाँ पर क्लोज हुआ है और कल के दिन भी गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुल जाता है 800 के करीब, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिनारियो में पहले फॉर्म होने का वेट करेंगे कि किस तरह का मार्केट जो है प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर मार्केट 43,000 के आसपास बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग का व्यू नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर हम लोग पुट की तरफ अपना पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपना पोजीशन जो बनाएंगे वो पुट की तरफ ही बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग का व्यू जो होगा वो निगेटिव की तरफ ही होगा। कोई भी उस टाइप का कैंडल डोजी बने, बेयरिश इंगल्फिंग बने या स्पिनिंग टॉप बने, कोई भी ऐसा कोई कैंडल बने तो वहाँ पर हम लोग सेल के साइड में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा उसी कैंडल के हाई के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट कैंडल है उसी कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर हम लोग अपना एसएल को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हम लोग को क्या दिख रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को, ऑप्शन चेन को आप देखेंगे तो यहाँ पर 42,733 के करीब मार्केट में क्लोजिंग आई है। अगर नीचे में हम लोग सपोर्ट की बात करें, कल भी यही सपोर्ट था 42,500। यहाँ पर आप देखेंगे कि 42,500 पे पुट राइटिंग दबा कर हुई है 35,80,000 के करीब और 20% का इजाफा भी हुआ है। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 43,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो है 54,90,000 कॉल राइटिंग हुई है और इसमें भी तकरीबन 18-18% की बढ़ोतरी हुई है। तो 43,000 के ऊपर मार्केट हम लोग का इसीलिए नहीं जा रहा। देखिए जो 43,000 के जो कॉल राइटर हैं, जब तक मार्केट 43,100 के करीब जाकर मार्केट अपना वक्त बिताने न लगे,
तब तक ये 43,000 वाले जो कॉल राइटर हैं ये डरने वाले नहीं हैं। मार्केट वापस यहीं से ये अपना यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है वो फिर से बढ़ाएंगे, थोड़ा पोजीशन इसमें बढ़ाएंगे और मार्केट वापस फिर से नीचे आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो ये लेवल ब्रेक होना ईजिली संभव नहीं है। तो यही वजह है कि बार बार इस लेवल से मार्केट में फॉल आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा आप देखें कि IV जो चेंज हुआ है वो 52% के हिसाब से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन की जो LTP होगी वो थोड़ी सी वोलाटाइल होगी, तो यहाँ पर हम लोग संभल के ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अगर PCR को देखें तो 0.7 है। हम लोग को जो भी पोजीशन बनाना है वो कॉल की तरफ ही बनाना है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पुट की तरफ दो ही जगह पोजीशन बनाना है, एक 42,500 के करीब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ सकता है, और दूसरा जो है 43,000 के करीब, 43,000 के करीब, 43,000 से लेके 43,100 के करीब ही हम लोग को वापस पुट की पोजीशन बनानी है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब हम लोग अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 18,000 पर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 104 लाख यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है, और नीचे में 18,200 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 136 लाख के करीब हुई है। आप चार्ट पर भी देखेंगे कि निफ्टी जो है बार बार 18,200 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से मार्केट में एक फॉल आ जा रहा है। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मार्केट जो है कल के दिन 18,000 से लेके 18,200 तक अच्छा खासा वक्त बिता सकता है। यहाँ पर भी IV में जो चेंजिंग आई है वो 54%, 55% आप मान लीजिए 55% के करीब चेंजिंग आई है। PCR जो है वो 0.67 है, तो यहाँ पर भी ये ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैंक निफ्टी में आप उसके कंपोनेंट को देखेंगे तो HDFC जो है वो लगातार हाई पे हाई मारा जा रहा है, फिर भी HDFC में इतना बड़ा तेज़ी होने के बावजूद जो है वो एक गिरावट आता है। HDFC बैंक पॉजिटिव है, फिर भी बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा निगेटिव क्यों है? अगर आप SBI में देखेंगे, SBI जो है मेन फैक्टर है बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए फ़िलहाल अभी। SBI अगर कल अपने लो के पास सपोर्ट लेता है, लो के पास सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता है, तो फिर से ये बैंक निफ्टी को 43,000 तक ले जा सकता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी में कल के लिए, एक्सपायरी के दिन बुधवार का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला है वीडियो के माध्यम से तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।